उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से निष्कासित 603 TG2 कर्मचारियों ने मुंडन संस्कार करवाया। जहां इस कड़कड़ाती सर्दी में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी हीटर चलाकर अपने अपने कैबिनों में बैठे हुए हैं, वहीं पर इस कड़कड़ाती ठंड में समस्त 603 TG2 कर्मचारियों ने अपने बालों की आहुति दी। नंदलाल ने भरी हुई आंखों से मुंडन संस्कार कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से गुहार लगाई कि माननीय, हम पिछले 171 दिनों से शांतिपूर्ण धरना देते आए हैं, क्योंकि हमने विभाग में 3 साल सेवा की है और आचरण सेवा नियमावली का पालन भी किया है। उसी के क्रम में संविधान की गरिमा में रहते हुए हमने 171 दिनों से धरना दिया है, शांतिपूर्ण, और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सरकार हमारा समायोजन नहीं करती। इस दौरान नंदलाल फूट फूट कर रोए, क्योंकि उनके घर में 7 महीने का बीमार बच्चा है जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। वो खुद ही 6 महीने से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कॉर्पोरेशन में नौकरी करी, 3 साल सरकारी सेवा दी, सारी अर्हताओं को पूरे करते हुए नौकरी में आए। 3 साल बाद अचानक हमें निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम कोर्ट से जो है संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, उसमें हम जीत जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि ये 3 साल विभाग में कार्मिक रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन पर समायोजित किया जाना चाहिए इनको, क्योंकि विभाग ने काउंटर लगाया था, आयोग ने, कि भाई हम इन लड़कों को रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगाया था, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने वहाँ पे तो कुछ दिखाया और यहाँ पे आज मामला देखने में कुछ हो रहा है। ये दोगलापंथी कर गए कॉर्पोरेशन वाले, और आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 साल हो चुके हैं, आज तक इन्होंने हमारा समायोजन नहीं किया है। पिछले 171 दिनों से हम लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, इसके बाद भी और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इन 171 दिनों के दौरान हमने बारिश, आंधी, तूफान, मौसम सब झेला। सभी त्योहारों पे, पर्वों पे हम यहीं पे बने रहे, चाहे वो रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सभी त्यौहार हमने यहीं पे बनाए हैं। उसके बावजूद भी शर्म नहीं आ रही है, सरकार को हस्तक्षेप नहीं कर रही है सरकार। पावर कॉरपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसी चीज़ का विरोध करते हुए हमने पकोड़े तले इको गार्डन में, और बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, सुंदरकांड पाठ किया, अर्धनग्न प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला, दंडवत परिक्रमा करी इको गार्डन की। आज हम मजबूर हैं अपने सर के बाल मुड़वाने के लिए। हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके से सरकार हमारी आवाज़ सुन ले, हमें हमारी नौकरी पर बहाली कर दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमारा जो समायोजन कर दे। इस बात को हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम कितने पीड़ित हैं। जिन बालों से व्यक्ति इतना प्रेम करता है कि अभी तक, आज तक मैंने बचपन से अपने बाल नहीं कटाए थे, इतना प्रेम मैं भी अपने बालों से करता था। आज 31 साल का होने के बाद मैं बाल कटा रहा हूँ, पहली बार अपना मुंडन करा रहा हूँ। बाल तो कटाते हैं, लेकिन मुंडन शायद ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से कराता हो, और मैं बहुत पीड़ित हूँ। ये बात मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, तभी जो है मैं मुंडन करा रहा हूँ। मेरा ये सर के बाल मुझे नौकरी से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, और अगर सरकार हमारे मुंडन को देख के हमारे समायोजन के बारे में सोचे तो मेरे लिए जो है बस सबसे बड़ी बात होगी, हमें हमारा रोजगार मिल जाए। और अगर अब भी ऐसा नहीं हो, अगर अब भी हमारा समायोजन नहीं होता है तो हम कल भीख मांगने का प्रोग्राम भी रखेंगे। कोमल मौर्य ने मुंडन संस्कार कराते हुए कहा कि यदि सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुलती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका गंभीर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ 603 कर्मचारी ही नहीं, बल्कि इनके साथ इनका परिवार तथा इनके नातेदार जुड़े हैं, जिसका गंभीर परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। नेपाल सिंह ने मुंडन संस्कार कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि माननीय, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग में हमारा समायोजन तत्काल हो। उन्होंने मीडिया बंधुओं से बताया कि एक व्यक्ति के लिए उसके बाल भी इतने ही मायने रखते हैं जितने कि एक स्त्री के लिए उसके बाल, और आज हमने अपने बालों का भी समर्पण आपके चरणों में कर दिया है। हमारी न तो समाज में कोई इज्जत बची है, न ही हमारे तन पर कपड़ा बचा है। जो बाल बचे थे आज वो भी आपके चरणों में दान कर दिए हैं। माननीय, अब तो हमारे प्रकरण पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और तत्काल विभाग में समायोजन कराने के आदेश जारी करें। मुंडन संस्कार करवाने में संजीव कुमार, विमलेश यादव, रणजीत यादव, देश दीपक आदि भारी संख्या में निर्दोष निष्कासित कर्मचारी मौजूद रहे।